वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं क्लासरूम असाइनमेंट 32 एंड प्रैक्टिस असाइनमेंट 24 करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में गैप फिलिंग है। अब ये जो है आपको जो है इसमें गैप फिलिंग से आपको इसके अंदर टेंसेस की नॉलेज होगी। ठीक है ना, एरर करेक्शन आता है आपके एग्जाम के अंदर 10th में। तो एरर करेक्शन में इसका ये फ़ायदा होता है कि आपको टेंसेस की क्लियर नॉलेज मिलती है कि कहाँ पे गलती है। एरर फाइंड करने में आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। ठीक है ना, तो लेट स्टार्ट। देखो मैं आपको सारा समझाऊंगी इसमें। एंड आइसबर्ग इज आइस। अब इसको ऐसा समझो कि आइसबर्ग वो आइस है। इज लिखा है ना, एन आइसबर्ग इज आइस। आइस का वो आइस, वो वाली आइस है। डैश फ्रॉम ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ्स। तो अब देखो, जो ग्लेशियर्स और आइस शेल्फ से और लार्जर आइसबर्ग्स या बड़े आइसबर्ग से एंड इज फ्लोटिंग और बह रही है। एंड इज फ्लोटिंग मतलब कि वो क्या है, अब टूट चुकी है। ऑप्शन के हिसाब से मतलब कि एक आइस का टुकड़ा जो टूट चुका है, क्योंकि देखो क्या है ना, एंड इज फ्लोटिंग और वो तैर रहा है। जो वो तैर रहा है इसका मतलब कि वो टूट चुका है ना। तो आपके ऑप्शन क्या आनी चाहिए, इसलिए दैट हैज ब्रोकन ऑफ, जो टूट चुका है। आई बात समझ में? इस तरह से आप पहचानो, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा लग रहा है टेंस। इसलिए मैं आपको मेरे को क्लियर करके बता रही हूँ कि आगे सेंटेंस को पढ़ो, और जब आप आगे पढ़ोगे ना सेंटेंस को, तो आपको बहुत क्लियर पता चलेगा कि भाई क्या आना है। ठीक, आप देखो, तो इससे आएगा दैट हैज़ ब्रोकन ऑफ। आगे कहाँ से टूट चुका है ना, एंड इन ओपन वाटर, एंड इज फ्लोटिंग इन ओपन वाटर। अब देखो बी ऑप्शन पे, डैश एज एन आइसबर्ग। अगर हम किसी चीज़ को आइसबर्ग कहते हैं तो हम बोलते हैं टू बी क्लासिफाइड। अगर हम उसको क्लासीफाई करें आइसबर्ग की तरह तो क्या आएगा, टू बी क्लासीफाइड। टू बी क्लासीफाइड एज एन आइसबर्ग। ठीक है, एज द हाइट ऑफ द आइस मस्ट बी ग्रेटर दैन 16 फीट अबव सी लेवल एंड द थिकनेस इतनी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ आइसबर्ग। अब देखो ये नॉर्मल बात कर रहे हैं कि भाई जो आइसबर्ग होता है उसकी जो क्या होता है, वो डैश द सरफेस ऑफ द वाटर विच इज़ डेंजरस टू शिप्स, कि उसका जो हिस्सा है वो नीचे होता है, किसके, पानी के नीचे होता है। तो ज़्यादातर हिस्सा नीचे होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल बात करिए कि हमेशा ऐसे ही होता है कि भाई जो आइसबर्ग का हिस्सा है वो क्या है, पानी की ज़्यादा नीचे है। तो जब हम ऐसी बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है ना, जो काम मतलब हमेशा होता है या कहते हैं ना हम क्या ऐसे ही होता है, रोज़ रोज़ होता है, एवरीडे, तो हम सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि कोई नॉर्मल चीज़ है जो मतलब है ही, होती ही ऐसे, तो आप सिंपल प्रेजेंट ढूंढेंगे तो वो कौन सा है, लाइज बिलो। आई बात समझ में? कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी एकदम बिल्कुल क्लियर कट होकर समझना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट देखो, डैश अ कोस्टल प्लेस ड्यूरिंग वन ऑफ योर हॉलीडेज। अब देखो, डैश अ कोस्टल प्लेस, कोई कोस्टल प्लेस है ड्यूरिंग वन ऑफ योर हॉलीडेज। ड्यूरिंग वन ऑफ योर हॉलीडेज, वन ऑफ योर हॉलीडेज का मतलब कि कभी अपनी छुट्टियों में, तो इसका मतलब कि वो पीछे की बात कर रहे हैं। चांसेस आर दैट, चांसेस हैं दैट वन ऑफ योर स्टॉप्स, की चांसेस हैं कि तुम्हारा एक स्टॉप रहा होगा। तो इसका मतलब कि पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाओगे, इफ़ यू हैव एवर विजिटेड। अब उन्हें तो नहीं पता कि तुमने विजिट किया कि नहीं किया, इसे तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने विजिट किया है तो इफ़ यू हैव एवर विजिटेड। तो अब उसके बाद के आपका एक स्टॉप क्या रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं वुड हैव इंक्लूडेड अ ट्रिप टू लाइट हाउस। लाइट हाउसेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी डैश। अब देखो ये नॉर्मल बात आ गई कि लाइट हाउसेज ऐसा करते हैं, तो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ड्यूटी टू प्रोवाइड अ गाइडिंग लाइट। ठीक है ना, टू प्रोवाइड करते हैं। तो नॉर्मल बात होगी तो हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे कि भाई नॉर्मल सेंटेंस है ना। अब देखो आगे, आफ्टर वाटर कॉन्क्रीट। आफ्टर वाटर पानी के बाद, कॉन्क्रीट नीचे वाला। आप देखो कॉन्क्रीट क्या है, अब देखो जितने भी ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से देखो इन सब में क्या यूज किया है। कॉन्क्रीट जो है इज द मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस है। कॉन्क्रीट डैश अ मिक्सचर। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या लिखा है ना, बट लिखा है। तो बट का मतलब होता है कि अगर हम कोई बात बोलते हैं ना, जैसे कि वो क्या है,
गरीब है बट वो ऑनेस्ट है, गरीब है मतलब क्वालिटीज़ क्या होती है, दोनों उल्टी होती है ना। हम जब बट लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, मगर ईमानदार है, सबके पैसे वापस कर देता है, गरीब जरूर है ना, तो हम बट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से आप क्या लिखोगे ना इसमें ऑप्शन कि जो कॉन्क्रीट है डैश, तो कॉन्क्रीट इज नथिंग, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है क्योंकि बट दे रखा है। देखो हम कहते हैं ना, अगर हम कहते हैं कि इज समथिंग कॉन्क्रीट है कुछ और फिर बट लिख रहे हैं तो गलत हो गया ना, ऑपोजिट चीज़ें लिखनी है, ठीक। तो कॉन्क्रीट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ये सब चीज़ों का मिक्सचर है। नेक्स्ट, सीमेंट इज अरिमार्केबली। अब ये क्या करते हैं ना, आखिरी वाले सेंटेंस में नॉर्मल बात ले लेते हैं कि सीमेंट क्या है, ये देखो सिंपल प्रेजेंट वाली बात ले लेते हैं कि सीमेंट क्या है। सीमेंट इज अ रिमार्केबली गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इज द फाउंडेशन ऑफ, मतलब ये फाउंडेशन है। तो सिंपल प्रेजेंट बात करते हैं, जनरल बात कर रहे हैं कि उसके बाद ये बताते हैं कि भाई सीमेंट तो ऐसी इसकी क्वालिटी होती है। तो सिंपल प्रेजेंट वाली बात आ गई जो कि इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ। नेक्स्ट देखो, आवर फाइट, अब कहीं भी कोई भी टेंशन हो, कोई समझ में ना आए, प्लीज आस्क मी। आवर फाइट अगेंस्ट द पोलियो वायरस डैश। अब देखो हमारी फाइट तो अभी भी चल रही है, तो विच इज स्टिल गोइंग ऑन, हैज स्पैन ओवर डिकेड्स फ्रॉम हैविंग अफेक्टेड नियरली इतने ओवर कंट्रीज इवन 1988। तो हम कहते हैं ना कि मतलब ऐसे करके यहाँ से वहाँ तक, तो हम कहते हैं फ्रॉम से, ठीक है ना, फ्रॉम हैविंग अफेक्टेड। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इवन एज रिसेंट एज 1988 द नंबर हैव ड्रॉप टू हंड्रेड्स इन द रिसेंट ईयर्स। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स जो असर पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, वो क्या है, इज द लॉस ऑफ, वो नुकसान है, किसका लॉस है, इज द लॉस ऑफ हैबिटेट। While some species face shrinking ranges dash अदर्स फेस, हम जब कहते हैं ना एक ये तो दूसरा, हम बोल रहे हैं ना अदर्स किसके कहते हैं, दूसरा, तो अदर्स फेस, दूसरे क्या फेस करते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स फ्लडिंग और डेजर्टिफिकेशन कुड स्पेल डूम। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ना, डेजर्ट बन जाना, मतलब क्या हुआ, फर्टाइल लैंड का डेजर्ट बन जाने को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो इससे क्या हो सकता है, कुड स्पेल का मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो चिड़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाए अगर फ्लड्स आ जाएं या डेजर्ट्स बन जाएं भला फर्टाइल लैंड, तो कुड है ना, हो सकता है। आगे देखो, द जैसलमेर फोर्ट डैश ड्रेनेज सिस्टम इन इट्स इनिशियल ईयर्स, इन इट्स इनिशियल ईयर्स मतलब उसके अपने पहले सालों में, पुराने सालों में, तो इसकी बात क्या कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आपका आएगा ना बूस्टेड, कि वो बोस्ट करता था, प्राउड फील करता था कि भाई मेरा जो पानी का सिस्टम है बहुत अच्छा है। तो क्योंकि इन इट्स इनिशियल ईयर्स है, इसका मतलब पास्ट में जाओ आप। द सिस्टम कॉल्ड गटनली अलाउड फॉर ईजी ड्रेनेज। आप पहले की बात करें ना कि वो बता रहे कि भी पहले ऐसा ऐसा था और जो उसकी गट नली थी वो ऐसे ऐसी थी। तो द गट नली, हाँ, द सिस्टम कॉल्ड गट नली अलाउड फॉर ईजी ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर अवे फ्रॉम द फोर्ट। However, over the years, badly planned construction activities and building of new roads have reduced the effectiveness. अब देखो फिर नॉर्मल बात पाया जाता है ना कि उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये आखिरी वाला जो है ज़्यादा सिंपल प्रेजेंट ही दे रखा है, मतलब इस तरह से दे रखा है कि उन्होंने ऐसा कर दिया है, हैव रिड्यूस्ड। अगला देखो, डैश द मैन हु सेव्ड यूरोप पॉपुलरली नोन एज, क्या है अगला, पॉपुलरली नोन एज द मैन हु सेव्ड यूरोप फॉर हिज रूल इन द विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेस इन सर विंस्टन चर्चिल। आप देखो अगर आपको कहीं भी लगे कि नहीं समझ में आ रहा, पूछ लेना। इज कंसिडर्ड, कि सर विंस्टन चर्चिल को माना जाता है, इज कंसिडर्ड टू बी, अगले क्या आएगा, द बेस्ट नोन, ठीक है ना, अगला ऑप्शन क्या आएगा, द बेस्ट नोन। इंटेलिजेंस क्या है, अब इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, अब देखो नॉर्मल बात है ना कि इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू गेन, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आ जाएगा एबिलिटी टू गेन वाला। उसके बाद आएगा अगला हमारा कि क्या कहते हैं, एंड अप्लाई देम इन अप्रोप्रिएट सिचुएशंस। बी में देखो, व्हेन दिस सेम इंटेलिजेंस, जब ये इंटेलिजेंस जो है और द एबिलिटी इज डिस्प्लेड बाय मशीन्स इट इज कॉल्ड, नॉर्मल बात करें कि जब ये ऐसा होता है तो होगा। अब देखो, द टर्म इंटेलिजेंस इन AI वॉज कॉइन्ड बाय, क्योंकि ये क्या करी गई थी, नाम दे दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसके द्वारा दे दिया गया है ना, तो इसलिए हम चले गए पास्ट में, इसलिए आ गया वॉज कॉइन्ड बाय, ठीक। नेक्स्ट देखो, देयर इज अ रेयर स्पीशीज, अब वो कह रहे हैं एक रेयर स्पीशीज है, कौन सा, ऑफ ट्री स्नेल, ट्री स्नेल का एक रेयर स्पीशीज है।
स्टीव इरविन। तो वो क्या है जिसका नाम रखा गया। आप देखो नाम अभी तो नहीं रखा, नाम रखा गया, पहले रख दिया ना, तो नेम्ड आफ्टर द लेट। ओके, उसके बाद है द ट्री स्नेल वॉज डिस्कवर्ड, क्योंकि वो डिस्कवर किया गया था, अब तो नहीं किया गया इसलिए हम पास्ट में जा रहे हैं। वॉज डिस्कवर्ड, ठीक। डैश इन कलर एज, आप देखो वो कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट ने उसका नाम रखा, द साइंटिस्ट नेम्ड इट इन हिज ऑनर, उसको ऑनर दिया गया, रिस्पेक्ट दी गई, भाई तुम्हारा जो शेल है वो खाकी कलर का है, इसे तुम्हारे नाम के आगे हमने वो रख दिया, स्टीव रख दिया, क्योंकि जो सिग्नेचर आउटफिट था इरविन का वो क्या था, खाकी कलर का था। तो इसलिए कहेंगे हम एज इट्स शेल वॉज खाकी, क्योंकि उसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका शेल जो है एज, उसका जो शेल था वो कैसा था, खाकी था, इसलिए। नेक्स्ट देखो, अब उन्होंने देखो उस टाइम देखा ना कि उसका शेल खाकी है, तो इसलिए रखा कि इसलिए हमने वॉज वाली ऑप्शन लिया। भाई उन्होंने देखा कि इसका शेल खाकी कलर का, इसलिए कि उसका शेल खाकी कलर देख के वो वाला नाम रख दिया, तो इसलिए वॉज। नेक्स्ट देखो, ये है हमारी प्रैक्टिस असाइनमेंट 24। प्रैक्टिस असाइनमेंट 23 पहले मैंने आपको करा रखी है। ओके, तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप्स, ठीक है ना, उन डिफरेंट उनकी क्या होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं। ज़्यादा बर्ड्स है ना, तो इससे आएगा हमारा बर्ड्स प्लूरल है, इसे हैव वाली ऑप्शन आएगी, ठीक। अब देखो उसके बाद है बर्ड्स सच एज स्पैरोज, मुनियाज एंड फिंचेस हैव कोन शेप्ड बीक्स। अब ये देख के चलना है कि भाई देखो जो आगे का वर्ब है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, हैव लगा रहे हैं हम, तो हम किस मतलब जो गैप है वो कौन से शब्द के लिए आ रहा है, सिंगुलर है या वो प्लूरल है, ठीक है ना, ये देखना है। बर्ड्स, अब देखो वो कह रहे हैं चिड़िया जैसे स्पैरोज, मुनियाज एंड फिंचेस हैव कोन शेप्ड बीक्स, इन सबकी कोन शेप्ड बीक होती है डैश। अब वो किसके लिए आ रहा है, देखो दैट हैव द एबिलिटी। अब देखो इन सब में आप देखोगे तो ये आएगा, देखो दैट हैज़ है तो सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे बीक्स क्या है, ज़्यादा है, बर्ड्स भी ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे ना, दैट हैव द एबिलिटी, कि जिनकी क्या है, एबिलिटी है, ठीक है ना, दैट हैव द एबिलिटी टू ट्रैप अ सीड एंड क्रैक इट ओपन, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड वुड पैकर्स हैव स्टर्डी एंड चिजल लाइक बीक्स, किस लिए होती है, टू बोर इनटू। नेक्स्ट देखो, डैश एंड सेट आउट ऑन अ जर्नी। अब देखो हैविंग पैक्ड, अगर तुमने अपना बैग पैक कर लिया है, हैविंग पैक्ड योर बैग्स एंड सेट आउट ऑन अ जर्नी टू द टाइनी हिल टाउन ऑफ धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो तुमने क्या कर लिया, हैविंग पैक्ड योर बैग्स, अब तुमने अपना बैग पैक कर लिया है, ठीक है ना, एंड सेट आउट, और सेट आउट हो जाओ, कहाँ पे, जर्नी जाओ कहाँ पे, टू द टाइनी हिल टाउन ऑफ धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। अब वो उसके बारे में बता रहे हैं, देखो इट इज़ बेयरली 28 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये 28 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है एरिया में है। अब देखो एंड इज सराउंडेड बाय, अब ये वहीं का वही है ना, उसकी तो ऐसे ही रहेगा ना, तो इसे एंड इज सराउंडेड बाय, तो ये प्रेजेंट है, मतलब कि कोई जगह है वो वैसी है वैसी ही रहेगी, एंड इज सराउंडेड बाय, और ये इससे चारों तरफ से इन चीज़ों से घिरा हुआ है। देखो नेक्स्ट है द स्पेक्टेकुलर स्नो कैप्ड 5639 मीटर्स हाई धौलाधर रेंज ओवरलुक्स द टाउन। मतलब अभी भी ओवरलुक की करती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले देखती थी अब नहीं देखती है, ऐसा नहीं है ना। तो ये मतलब अभी बता रहे हैं कि वो धर्मशाला के बारे में। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें ये है, इट इज़ सराउंडेड बाय रेड फोर्ट, ये सब है ना, तो हम प्रेजेंट का यूज़ करते हैं क्योंकि अभी भी तो सब कुछ वहीं का वहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि वो हट गया सब कुछ। तो जब बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब वहीं का वहीं है सब कुछ। नेक्स्ट देखो आएगा हमारा एयर कंट्रोलर्स। अब एयर कंट्रोलर्स मतलब क्या करते हैं, एयर कंट्रोलर्स हेल्प गाइड प्लेन्स। अब वो हेल्प करते हैं, एयर कंट्रोलर्स क्या है, ज़्यादा है ना। तो जब प्लूरल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस नहीं लगाते हैं, तो हेल्प नहीं है, हेल्प वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। हेल्प गाइड प्लेन्स बोथ इन द स्काई एंड ऑन द ग्राउंड। दे यूज़ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज देम। अब वो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो उनको क्या करती है, देखो दे यूज़ टेक्नोलॉजी डैश टू सी ऑल एयर ट्रैफिक। अब देखो जो दे यूज़ टेक्नोलॉजी, वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को दैट अलाउज देम, जो उनको अलाउ करती है। सॉरी यहाँ पे आना चाहिए आपका विच अलाउड देम, दैट इज अलाउइंग देम, विच इज अलाउड देम, विच अलाउ देम टू सी। तो देखो विच जो है
हम इसमें क्या करेंगे, जो उनको अलाउ करती है, तो दे यूज टेक्नोलॉजी दैट अलाउज देम टू यूज टू सी ऑल द एयर ट्रैफिक इन अ गिवन एरिया, and it is their responsibility to coordinate that traffic to ensure each flight takes off, कि हर फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है. The leaning tower of Pisa has अब देखो एक ही है ना लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, तो हैज़ वाले ऑप्शन आएंगे, हैज़ 7 giant bells at the top, one for each musical note from the major scale. While the bells are still around, they haven't been tolling. तो क्या कहेंगे हम, they haven't been tolling since the 20th century. This is because restorers and engineers were worried that their movements might make the tower lean. इसमें कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से पूछ लेना कहीं भी कुछ. नेक्स्ट देखो, इसमें है आगे डैश देन अ क्रो, तो अ लिटिल बिगर. आप देखो देन आ गया, तो देन के लिए हम क्या लगाएंगे ना, कंपैरेटिव डिग्री. तो इसे कंपैरेटिव के अंदर तो वो अब इसमें क्या लिखेंगे, इसलिए अ लिटिल बिगर. ठीक है ना, कंपैरेटिव के लिए अ लिटिल बिगर देन अ क्रो. द कियर इज अ ब्राउनिश ग्रीन पैरेट हुज विंग्स फ्लैश. नेक्स्ट है ब्राइट and when it flies. What is so special about the Kia is that it is very intelligent, playful and curious, that it is not afraid of humans and even knows how to outsmart people and play funny tricks on them. Next देखो, brown sugar is produced. Brown sugar is produced क्योंकि प्रोड्यूस की जाती है, is produced when sugarcane juice is first extracted and processed. When sugarcane juice crystallizes, जब वो crystallize हो जाता है, it is called molasses. और raw sugar, it is dark brown in color once it is further refined, है ना, जब ये further refined किया जाता है. Next देखो climate change happens. अब climate change होता है क्यों, happens because of, क्यों होता है, increase in greenhouses gas emission. ठीक है ना, उसके बाद the current rate of increase is at least 100 times faster than it has been at any point. ठीक है ना, ये आएगा. नेक्स्ट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स. अब देखो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं तो आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं मान ली जाते हैं कि भाई आर, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं इसलिए आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज. डैश लॉबस्टर्स, तो डिड यू नो, डिड के साथ क्या लगता है ना, फर्स्ट फॉर्म तो नो, तो डिड यू नो लॉबस्टर्स हैव 2 stomachs, one is located behind their eyes. Next, this stomach has teeth-like features to crush food. Once the food is crushed, it goes to the other stomach. Next है mayonnaise. Mayonnaise is one of the most popular condiments that goes well. जो हमेशा देखो ये प्रेजेंट चल रहा है ना कि वो हमेशा अच्छी जाती है. That goes well with a large variety of sandwiches and burgers. When being placed, जब इसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं on the sandwiches, burgers, the main role of mayonnaise is to enhance, वो बढ़ाती है. उसका मेन रोल क्या है, हम कहते हैं ना इसका मेन रोल क्या है, वो एनहांस करती है, बढ़ाती है उनके फ्लेवर्स को. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एनी प्रॉब्लम अगर आपको कोई भी आती है देन यू कैन प्लीज़ आस्क मी इफ एनी डाउट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.